कि सुख दुख है क्या है जी कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ठगबंधन में ना कहें, इसे आप ठगबंधन बोले। जितने भी सांप, कुत्ते, नेवले, बिल्ली, खजूरे सारे मिलके भगवान श्री राम का काम करने वाले, जनता जनार्दन का काम करने वाले, और एक तरफ भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह से संबोधित करने वाले लोग हैं, उनकी कहाँ आप। नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर दर्पण। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का इलेक्शन आते ही सभी राजनेता एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं, वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज हम मौजूद हैं और यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट मनोज तिवारी, जो 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए फिर से लोकसभा चुनाव का इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहीं अपोजिशन पार्टी की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से इस बार कन्हैया कुमार को चुनावी दंगल में उतारा गया है। तो इसी बीच में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम चलते और जानते हैं कि आखिर इस बार किसका परचम लहरा रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली में। तो सर, आपको क्या लगता है? देखिएगा, निश्चित रूप से आज सीमापुरी विधानसभा के अंदर सीमापुरी में महर्षि वाल्मीकि भगवान का आशीर्वाद लेकर माननीय मनोज तिवारी जी सांसद, मैं सांसद प्रत्याशी नहीं कहता, मैं तीसरी बार के लिए भी सांसद बोलकर के संबोधित करता हूं। वो हमारे सांसद हैं और सांसद ही रहेंगे। अच्छा, सांसद है और रहेंगे बिल्कुल। 2024 में निश्चित रूप से यहाँ से सांसद बन करके जाएंगे और भगवान महर्षि वाल्मीकि के प्रांगण में जिस प्रकार से समाज के लोगों ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से 2024 में विजयी होकर के पुनः दोबारा इसी प्रांगण में आएंगे। कुछ काम है, जो एक काम उनका पेंडिंग है, उस काम को भी सफल करेंगे। 1 महीने का टाइम दिया उन्होंने सांसद बनने का बाद का, तो 1 महीने बाद आकर के एक काम महर्षि वाल्मीकि मंदिर का, भगवान महर्षि वाल्मीकि को वो काम भी करके देना है। कन्हैया कुमार के लिए क्या कहते हैं? देखिएगा, कन्हैया कुमार क्या है? हाँ। किसका आप नाम ले रहे हैं? अरे, कांग्रेस ने बहुत भारी उम्मीदवार को उठाया है मनोज तिवारी के, तो बुलडोजर साथ में होगा ना, कन्हैया कुमार को उठाने बैठाने के लिए भारी है। किस लिए भारी है, कैसे भारी है? कह रहे हैं इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में दबदबा है कन्हैया कुमार का। दबदबा तो उनका पश्चिम बंगाल में हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर वो 30-40 दिन के भ्रमण पर है, निश्चित रूप से भ्रमण करके बैक टू पवेलियन बागेश्वर जाएंगे। अरे, लगातार वो मनोज तिवारी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। देखिएगा, उनका काम कटाक्ष करना, नरेंद्र मोदी जी का काम और माननीय सांसद मनोज तिवारी जी का काम जनता जनार्दन के काम करना। हम 2 प्रकार के लोग जो है ना इस चुनाव में है, एक तरफ भगवान श्री राम का काम करने वाले, जनता जनार्दन का काम करने वाले, और एक तरफ भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह से संबोधित करने वाले लोग हैं, उनकी कहाँ आप। केजरीवाल जी वहाँ जाते हैं पंजाब में तो वहाँ नशाबंदी की वो विरोध करते हैं कि नशाबंदी होनी चाहिए, और दिल्ली में इतने ठेके खोलते हैं कि 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री देते हैं। यहाँ नशाबंदी का पूरा खेल खेलते हैं। दिल्ली वालों को चाहते हैं कि पूरे नशे में रहे, और वही नीति इनकी नशाबंदी वाली जो उनकी नीति थी उन्हें वापस लेनी पड़ी, जिसके कारण केजरीवाल जी जेल में हैं। तो ये नशाबंदी वाला काम है ना, दोगली नीति है। नहीं, आज राहुल गांधी और जितने भी इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े चेहरे हैं वो आज सपोर्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, और 2021 में सबसे पहले नीति घोटाले का इस केस को सबसे पहले उजागर किया था कांग्रेस ने किया था। बिल्कुल सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इनकी मजबूरी है, इनकी सपोर्ट करने की मजबूरी है। इन्हें लग रहा है जी हमने जो अपने पहले कर्म कर रखे हैं जनता ने बिल्कुल नकार दिया। पिछली बार चुनाव लड़े थे, यहाँ से इस सीट से लड़ी थी शीला दीक्षित जो पूरे मुख्यमंत्री इस प्रदेश की, और ये लड़े थे इसके आम आदमी पार्टी के। ये दोनों को मिलाकर के जो लग रहा था कि हम मिल जाएंगे तो बीजेपी को हरा लेंगे। अगर इन दोनों की वोट पिछली बार की मिला दी जाए तब भी हमारे मनोज तिवारी जी 1.5 लाख वोट तो जीत रहे हैं। तो ये इन्हें यही लग रहा है, जो इन्हें गठबंधन करा है इस पिछली बार ये 30 नंबर पे थे गठबंधन में। अच्छा, राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी इस टाइम बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे सामने 1 मिनट नहीं टिक। ये तो पूरी दुनिया को पता है 1 मिनट नहीं टिक सकते, वो से भारत की कुछ किसी भौगोलिक स्थिति का पता वो मेरे सामने 1 मिनट नहीं टिक सकते। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि राहुल जी में और नरेंद्र मोदी जी में कितना अंतर है। मनोज तिवारी सांसद बन रहे हैं जी। हाँ जी, पूर्ण रूप से आप लोग को विश्वास हो गया? पूर्ण रूप से विश्वास है। हम क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हमें फल नहीं मिलेगा उसका क्या, हमें फल जरूर मिलेगा। और अब क्या हम 5 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं जीतने का।
बड़े बड़े नेता आपने देखा कि छोड़ के गए हैं और आरोप यही लग रहा है कि लोगों ने इंडिया अलायंस करने की वजह से छोड़ दिया है। मैडम देखिए, इंडिया अलायंस है क्या? इंडिया अलायंस जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी देशद्रोही हैं, उनका एक गठबंधन है। गठबंधन में ना कहें, इसे आप ठगबंधन बोलें। जितने भी सांप, कुत्ते, नेवले, बिल्ली, कनखजूरे सारे मिलके एक हो गए और वो मुकाबला करने आए शेर का, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्या मोदी जगह भारी लोगों को लगने लगे कि इतने लोगों को इकट्ठा होना पड़ा? मैडम मोदी जी आज एक स्तंभ बन चुके हैं, जिनका लोहा विश्व में हर देश मानता, अमेरिका मानता, जर्मनी, जापान, हर देश उन्हें अपने यहाँ बुला के अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देता है। तो जाहिर सी बात है, उनके आगे हमारे देश के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं वो नहीं ठहर सकते। नहीं ठहर सकते? बिल्कुल नहीं, कभी। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? तो कहीं भी किसी भी प्रकार से कांग्रेस का कोई यहाँ है नहीं कुछ भी। ये आपको बताऊं, ये जो इन्होंने कहा जेल का जवाब बोर्ड से देना है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की त्रासदी का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट करके देने जा रही है, इस पर संतुष्ट हो जाए, इनके लिए यही काफी है। और आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे गठबंधन, ये गठबंधन नहीं है, इसको अफसरबंधन भी कह सकते हैं और ठगबंधन भी कह सकते हैं। और मैं आपको एक छोटे से गाने के एक अंतर से इसको जो ना खत्म करना चाहूंगा कि सुख दुख है क्या जी कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जो ठगबंधन है ना जी, ये कर्मों के आधार पे गठबंधन है।